And dear students, good morning everyone. Today, as we know that today is a Constitution Day. 26 November 1950, our India adopted a Constitution. Constitution जो है ना हर कंट्री को जरूरी है. वैसे ही हमारा जो इंडिया है, when at 1930s our India is independent. At that time, Britishers firstly asked us that can you have own your rules? Means they told that how you run your country means everywhere we are saying that rules are needed. तो हमारा जो country है ना at that time anyone don't have any answer and after this our country started to frame a constitution and constitution is basically elected on 26 November but after this on 1930s we are in advance celebrated 26 January as our Independence Day. Hence, in the adoption of जैसे हमारा constitution बन तो चल गया लेकिन उसके 2 महीने बाद हमने एप्लीकेबल किया. So we are celebrating a Republic Day. So as you know that whenever you are attending a program, whenever you are attending a at that time they are saying about the national leaders, national freedom fighters. What they are doing? They are giving a proper independence to our country. 15 August, our India is made so free up by the Britishers, but we are celebrating 26 January, and 26 January is we are got a right. हमको जो है ना अधिकार मिले. अधिकार जो है ना सारे लोगों के लिए जरूरी है. क्या एंड अधिकारों में भी बहुत सारे होते हैं. फंडामेंटल राइट, बेसिक राइट, सिटीजन राइट. कोई भी जगह, कोई भी कंट्री कैन नॉट सर्वाइव विदाउट राइट. And our constitution contains so many good things. Maybe in our constitution's front page, if you are read, so that page itself contains some word like a secular. Secularism means our country do not dedicate it towards any one religion. Our country is talking about the brotherhood. मीन्स कि जैसे पाकिस्तान जो है ना उसको हम कह सकते हैं इट इज अ इस्लामिक कंट्री बट वी नेवर से दैट इंडिया इज अ दिस रिलीजन रिलेटेड कंट्री. हमारा इंडिया एडॉप्टेड सेक्युलरिज्म. सो सेक्युलरिज्म देन सोवरेनिटी देन फ्रेटर्निटी मतलब संप्रभुता मीन्स हमारी जो डिग्निटी है that all things are got a very good respect under all the articles of the constitution and our Indian constitution or do not ignore the other religions as well. If you are reading in deeply then you find that article 26 as well as article 27 as well as 28 both articles are dealing with the religion. ये जो दोनों आर्टिकल्स है ना दोनों रिलीजन से डीलिंग करते हैं और आर्टिकल 28 में तो बहुत अच्छी चीज लिखी गई है कि गवर्नमेंट अगर ये कुछ स्पेंड अगर मंदिर पे कर रही है ना तो उतना ही इक्वल कंट्रीब्यूशन उनको बाकी रिलीजियंस के लिए भी देना पड़ेगा ताकि उनको कुछ अलग न लगे. अगर मान लो अभी यहाँ पर राम मंदिर बन रहा है ना तो उनके इक्वल यहाँ पर एक मस्जिद भी बननी चाहिए, यहाँ पर गुरुद्वारा भी होना चाहिए. तो इक्वल ये चीज जो है ना वहाँ पर बताई गई है. सो हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पोर्टेंट मीन्स यहाँ पर जो मैंने एक दो आर्टिकल का एग्जाम्पल देके बताया. बाकी तो जैसे आप जितने भी राइट के बारे में आप पढ़ोगे ना उतना ही कम है. आज की लाइफ में अगर मानो आपको अगर मैं इम्पोर्टेंस ऑफ राइट बताऊँ ना तो एक नॉर्मल एग्जाम्पल देना चाहूंगा. मैं बहुत टाइम जब क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर आता है ना तभी मैं एग्जाम्पल देता हूँ. आप लोग जब जहाँ भी मार्केट में जाओगे ना वहाँ पर आपने कभी वकील को मार खाते हुए नहीं देखा होगा. किसी ने देखा है? क्योंकि उसको सारे लोग पता है अगर पुलिस वाले ने उसको हाथ उठाया वो मतलब बहुत सारे लोग नियम कानून से उसको कैसे भी करके हटा देगा. और कॉमन मैन मतलब कई बार गाँव देहातों में क्या होता है अगर पुलिस आई मतलब थोड़ी सी इंक्वायरी के लिए भी तो वो विदाउट रीजन उसको मारेंगे. लेकिन वहाँ पर लोग मार क्यों खा लेते हैं? क्योंकि उनको लॉज नहीं पता है. So this is the importance of a constitution. How constitution provides the security to us. मतलब इस एग्जाम्पल से आप सोच सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कितना बड़ा गिफ्ट दे दिया है. एंड वंस अगेन आई वांट टू letting you that happy Constitution Day and I hope that
कोई भी क्लास में जितना भी पोर्शन कॉन्स्टिट्यूशन का आता है ना, आप बहुत अच्छे से जानो समझो इस चीज को, क्योंकि आपको ये चीजें जो है ना आपकी डे बाय डे लाइफ में भी काम आने वाली है। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें हैं, इक्वालिटी इन फ्रंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, मतलब कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर जो है ना, जैसे मान लो जुडिशरी है, वहाँ पर मोदी जी भी कुछ भी क्राइम करेंगे उनके लिए भी इक्वल सजा है, और अगर कोई नॉर्मल सिटीजन करेगा तो उसके लिए भी जो है ना सेम पनिशमेंट है। सो दिस इज द इक्वालिटी व्हिच गिव्स द कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या होता था, अगर गवर्नर जनरल ने मान लो कोई क्राइम किया उसको तो लोग माफ कर देते थे, लेकिन अगर नॉर्मल सिटीजन ने किया उसको पनिशमेंट मिलती थी। तो ये सारी चीजें मैं आई थिंक दैट दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड इट इज इनफ फॉर यू टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड थैंक यू।